नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं यूनुस अली आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, और बहुत इजी तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करें। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया है, जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है, ये 9 to 12 बेसिक फाउंडेशन, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर द 12th सीयूईटी, ठीक है, और नीट, आईआईटी जेई की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। अभी फिलहाल मेरा जो काम चल रहा है, वी आर द ग्रोइंग इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात, वी आर नॉट स्टेबलाइज्ड, वी आर जस्ट ग्रोइंग, बट आवर परफॉर्मेंस इज टू मच गुड। ठीक है, वी आर स्पेशलिस्ट इन नीट टिल नाउ, एंड वी हैव नियर अबाउट 10 selections in different MBBS colleges, government MBBS colleges, and they are with their good rank. This year we also have 3 students। अभी उस पर भी हम लोग एक बार आएंगे, अपनी कोचिंग की इंट्रोडक्शन आपको देंगे, एक वीडियो बना करके कोशिश करेंगे आपको बता सके। फिलहाल जो मेरा पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है कि वी आर टेकिंग द क्लास 10 साइंस। ठीक है, chapter number 1 we have already completed, chapter number 2 first part has already been completed, in which we had discussed about the indicator and the basic properties of the acid, base and salt. So today we will start the second part of this chapter, and this will be very small video according to content, minimum maximum 10 to 15 minutes I have been taking. So इसमें जो है हम जो एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिएगा, एक एक एनसीईआरटी की जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो मैं आपको 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा इन ए वेरी सिंपल वे। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना एनालिसिस करेंगे तो वील फाउंड दैट यू आर बेस नॉर्मली एक्सपर्ट, और आप सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कंडीशन में होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने इंडिकेटर यानी कि जो चैप्टर 2 का पहला पार्ट है, अगर आपने देख लिया है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके जितने भी सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है, आप लोग उनको कर सकते। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस इस बात पर नहीं करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो फिर आपसे नॉर्मल एक डिस्कशन भी करना है। ठीक है, अपने बारे में बताना है, अपने कोचिंग के बारे में बताना है, अपने एफर्ट्स के बारे में बताना है। ठीक है, और इस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत है, कहीं कोई कमी रह जाती है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि 100% करेक्ट हो सकता है, कंटेंट में, राइटिंग में कहीं को प्रॉब्लम हो सकती है, तो यू विल फाइंड, प्लीज इन्फॉर्म मी। मैं हर बार आपको एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जिससे और बच्चों को फायदा मिले और हमें ज्यादा इंस्पिरेशन मिले, जिससे हम और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए। तो बहुत ज्यादा समय ना करते हुए देखिए, स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और आज जो हम लोग बात करेंगे, इट इज पार्ट 2। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपके सामने एक चार्ट है, बना हुआ फ्लो चार्ट है, जिसमें एसिड, बेस और सॉल्ट की, ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, जिनको हम लोग कह रहे हैं पार्ट 2 है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं, स्टार्ट विद द पार्ट 2। ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड क्या होते हैं आप लोगों को पता है, बेस क्या होते हैं आप लोगों को पता है, नहीं तो लास्ट वीडियो में जाकर के आप इसको देख सकते हैं, डिटेल में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो डिस्कशन है, ठीक है बेटा जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शन विद, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है,
मेटल्स के साथ रिएक्शन पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले क्या कहता है कि अगर कोई भी एसिड जो है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब इसका एक कंफर्मेशन टेस्ट है जो एक्टिविटी में दिया हुआ है। इस हाइड्रोजन गैस को अगर हम वाटर या सोप सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो इसमें बबल्स बनते हैं, इट प्रोड्यूस बबल्स। अगर इन बबल्स के पास हम एक बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो ये पॉपअप साउंड से, ठीक है, किससे फटते हैं, पॉपअप साउंड से बस्ट हो जाते हैं, फटते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस। ये पूछा जाता है एक्टिविटी में, नॉर्मल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज हो रही है तो व्हाट इज द कंफर्मेशन टेस्ट। तो द कंफर्मेशन टेस्ट इज दैट द गैस विच इज रिलीज्ड during the reaction is passed from the water or the soap solution, that it create the bubbles, and when we keep the burning candle near to the bubble then bubble will burst with pop up sound। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन कराया कैल्शियम के साथ, क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना, और क्या बना, यहाँ से वाटर गैस रिलीज हुई। ठीक है, सिमिलरली हमने HCl का रिएक्शन कराया मैग्नीशियम के साथ, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। हमने कराया जिंक के साथ HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो क्या बना, सोडियम जिंक नाइट्रेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो क्या पता चला, जब हम एसिड की रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। किसके साथ, मेटल के साथ। अब जब बेस की बात करोगे तो जब बेस के साथ रिएक्शन होती है ना तो बेस सेम एज क्या देता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ भी। तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जिंक के साथ रिएक्शन कराई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती है, एनसीईआरटी का है। क्या बनता है बेटा, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, नाम पूछा जाता है कि भैया सब्सटेंस ए बताइए, ये रिएक्शन दे देगा, कह देगा सब्सटेंस ए बताइए, तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, और क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। मेरी समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम लोग कहते हैं दूसरी रिएक्शन है कि रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। एक रिएक्शन हमारे पास आती है कि जब एक एसिड जो है एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनता है, और क्या होता है, वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH इज इक्वल्स NaCl प्लस H2O। देखो क्या होता है कि यहां से अगर बात करें कि HCl कन्वर्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं, H प्लस Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस, और NaOH क्या देगा, NaOH देगा Na प्लस और OH माइनस। देखो ये आपस में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करा, साथ ही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये आपस में रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है इसी का कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ध्यान रखिएगा, साल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है, एसिड के साथ। इसके साथ, एसिड के साथ जब मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो ये कहां हुआ था, ये हुआ था इसमें जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट और वाटर बना, तो रिएक्शन तो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। समझ मेरी बात, क्या है, दे आर बेसिक इन नेचर। एसिड तो एसिडिक रहेगा रहेगा, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट न्यूट्रलाइजेशन वाला बन रहा है, साल्ट और वाटर बन रहा है,
तो इसलिए जो रिएक्टेंट है कौन सा, मेटल ऑक्साइड, वो क्या है, बेसिक है नेचर में। ठीक है, तो यहां पर हमने रिएक्शन दे रखा है, HCl का रिएक्शन कराया कॉपर ऑक्साइड के साथ, CuCl तो बना कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड के साथ क्या बना, H2O। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ब्लू, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्या कहता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो ध्यान रखिएगा, अगर एसिड और मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑल्सो ए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी के अलावा दूसरी एक रिएक्शन बनती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो याद रखिएगा किसकी, बेस की रिएक्शन, बेस की रिएक्शन। ऊपर क्या पढ़ा था हमने, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, अब पढ़ रहे हैं बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहां भी क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनते हैं। क्या बनते हैं, साल्ट और वाटर बनते हैं, मतलब ये तो बेस है ना, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो एसिड का काम कर रहा है। यहाँ पर इसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। तो एक तरह से बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं जो साल्ट और वाटर बना रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस बात से ये प्रूव होता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है दे आर एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। रिएक्शन इज देयर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन C है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, CO2 बन गया, क्या बना बेटा जी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना, H2O, साल्ट, वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। प्रूव कीजिएगा विद रिएक्शन। क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेट, तो आप इस रिएक्शन के थ्रू इसको जस्टिफाई कर सकते, और दिस इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन एसिड के साथ, सेम क्वेश्चन इज देयर। ठीक, अब अगली रिएक्शन जो एसिड के साथ काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो दो चीजों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ एसिड, ध्यान रखिएगा, विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहां पर मेटल का बाइकार्बोनेट भी कहते, दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। दो कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के अंदर केवल एक ही रिएक्शन होती है, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के अंदर केवल एक ही चेंज होता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, क्या होता है, या तो मेटल का कार्बोनेट या हाइड्रोजन का कार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। हाउ विल बी प्रूव दिस, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू बेस्ड कंफर्मेशन टेस्ट, जैसे ऊपर हाइड्रोजन का पढ़ा था ऐसे ही आप CO2 का भी पढ़ेंगे। CO2 को जब लाइम वाटर से पास कराया जाता है तो लाइम वाटर में एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब इट टर्न मिल्की इन कलर। कैसा हो जाता है, मिल्की कलर में हो जाता है। और जब ज्यादा CO2 पास करते हैं, इनके दो स्टेप में, पहले स्टेप में CO2 को कम अमाउंट में पास कराया तो जो लाइम वाटर था इट टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। और जब हम ज्यादा पास कराते हैं, ज्यादा अमाउंट में CO2 को पास कराते हैं तो इट अगेन, इट अगेन, ठीक है, बिकम कलरलेस, ये दोबारा से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, देखो पहले रिएक्शन देख लो उसके बाद बात करेंगे। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, का रिएक्शन HCl के साथ कराया, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराया, क्या बटा बना, NaCl साल्ट, वाटर बना और CO2 गैस बनी। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं,
ठीक है, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो ये तो आएगी ही आएगी, सही आता है। HCl के साथ रिएक्शन का सेम एसिड है, बस यहाँ पर एक हाइड्रोजन का फर्क है, इसलिए यहाँ पर 2HCl रखा है, यहाँ पर सिंगल HCl से काम चल जाएगा। क्या बनेगा? NaCl H2O CO2। अब इस CO2 को पास कराया लाइम वाटर के साथ, तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो कलर कैसे हो गया? मिल्की हो गया। इसके अंदर हमने, ये पूरा कॉम्बिनेशन था, इसके अंदर हमने और ज्यादा CO2 पास कराया, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्ब, जो पानी में घुल जाता है वाटर में। ये वाला जो है वो वाटर में सोल्यूबल है। जब वाटर में सोल्यूबल तो कैसे बन जाएगा? कलरलेस हो जाएगा भाई। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल है तो कैसे बन गया? कलरलेस बन गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या पढ़ाया मैंने आपको? मैंने आपको पढ़ाया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, जरूर समझ में आएगा। ऐसा कोई केस ही नहीं है कि इनमें से दिक्कत हो जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, अगले पार्ट में सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस वी विल डिस्कस। ठीक है, अभी कुछ रहा है तो बाद में साल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी एसिड बेस का काम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज और है एसिड और बेस की, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको छोटा करने की कोशिश की गई है। सारा कंटेंट आपको दिया गया है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो चार्ट है ये आपको मेरे यानी कि हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप वीडियो नंबर 1 इसका जो इस तरह का मिला हुआ है, और वीडियो नंबर 2, क्योंकि वीडियो जो पहला वाला चैप्टर था वो मैंने बोर्ड से पढ़ाए थे, उसमें कुछ ऐसा मैंने मेटेरियल तैयार नहीं किया था, बोर्ड से ही लिया था। लेकिन क्योंकि इस शॉर्ट में लेना है, ठीक है, वीडियो में लिखने में भी टाइम खर्च होता है, तो वीडियो बड़ा बन जाता है, तो वीडियो को छोटा करना है। तो ये जो आपको ये जो बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एपेक्स का टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक में डाल दूंगा, यू विल आप इसको कलेक्ट कर लेना। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, पुराने वीडियोस के लिए बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है, थैंक यू दोस्तों उसके लिए। आगे उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हम लोग ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। कुछ और नई चीजें शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चैनल पर काम नहीं किया था, अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, तो आई विल डू सम मोर पॉइंट्स। ठीक है, जनरल डिस्कशन भी करेंगे कभी बैठ करके, नॉर्मली जनरल डिस्कशन जो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स आप पढ़ाई में फेस कर रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप उसको डाल सकते हैं, जिससे हम उनका डिस्कशन नॉर्मल वीडियो में कर सकते हैं। कभी यूट्यूब पर लाइव आकर के कर सकते हैं, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आपकी, कैरियर से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।